अपोजिशन ने इस्तीफे दिए, फिर वजीर आजम इलेक्शन नहीं कराएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा। इस मुंह से कौम को काल देंगे, दे असम्बलियों से इस्तीफा, हम नए इलेक्शन कराएंगे। कुल इस्तीफे दें, सर आंखों पर आप इस्तीफे दें, हम इलेक्शन कराएंगे। डील नहीं थी, डील की चाहत थी। जब डील नहीं हुई है तो फिर सारे जो है वो फट पड़े हैं। मुस्लिम लीग को आप, नवाज ग्रुप को आप अब कई हिस्सों बखरों में देखें। इमरान खान न्याजी उतना जुल्म करो जितना सह सको, हालात बदलते पता नहीं चलता। जिनका कोई ताल्लुक नहीं आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर, ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। अपनी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना, DGISI से मिलना एक एजाज की बात है। ना ये इस्तीफा देंगे, ना ये धरना देंगे, ना ही ये अदम एतमाद करेंगे। मुझे फख्र है कि मैं पाकिस्तान फौज का तर्जमान हूँ। राबर कमेटी को अंधेरे में रख कर फिर इस किस्म की चीजें होती हैं, फिर एतमाद भी खत्म हो जाता है। When I went there, ओपनिंग सेंटेंस मेरा ये था कि मैं ना अपने लिए रिलीफ लेने आया हूँ, ना ही मैं कोई पार्टी के लिए रिलीफ लेने आया हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की, जिसमें DGISI भी मौजूद थे। दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई। दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बात की। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। हमारा आज का प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का है। आज हमने किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर को, किसी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट नहीं किया। आज का प्रोग्राम सिर्फ अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ हम बात करेंगे। और क्यों? वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा इस मुल्क में एक क्लेम आ गया अपोजिशन का कि हम सब कुछ अब उल्टा सीधा कर देंगे। जलसे होंगी, रैलीज़ होंगी अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर तक पूरे मुल्क में एक उबाल आएगा और फिर जनवरी के महीने में लॉन्ग मार्च होगा एक फैसला कुन इस्लामाबाद की तरफ। और बात हो रही है इस्तीफे भी होंगे असम्बलियों से एंड वॉट एवर, हम शहरों में माशी एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। बेसिकली कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही। लेकिन बात यह कि क्या वाकई ये जो अभी तक हम देख रहे हैं, क्या ये टेलीविज़न स्क्रीन से, हमारे टॉक शो से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बात जाएगी, या अपोजिशन जिसकी दीवार के साथ कमर लगी हुई है सबको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है? 5-6 सवाल हैं जो मैं आज रखूँगा अपने मेहमानों के आगे। सबसे बड़ा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर आप रिज़ाइन करेंगे मैं उन तमाम सीटों पे बाई इलेक्शन करवा दूँगा। अभी मैं आपसे सारा ब्रेकअप भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन सिर्फ नेशनल असेंबली का अगर आप देख लीजिए तो 158 सीट्स हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। क्या वो कर पड़े पाएंगे और क्या अपोजिशन अब इस चैलेंज को कबूल करेगी या ये सिर्फ एक धमकी थी? हम जब देखते हैं तो पहले PMLN की लास्ट टाइम आपको याद होगा जब APC हुई थी एक बड़ी, तो तब PMLN का जो नैरेटिव था उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वाला नैरेटिव था कि ज़्यादा ओपन कॉन्फ्रंटेशन ना हो। फजलुर रहमान साहब का बहुत हार्ड लाइन था। जो पीपल्स पार्टी थी वो भी दरमियान में थी। आप पीपल्स पार्टी को एक साइड पर कर दें, PMLN और फजलुर रहमान साहब का जो बयानिया है बहुत करीब आ गया है। लेकिन पीपल्स पार्टी कुछ कदम पीछे चल रही है। अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो कैसे तहरीक चलेगी, आगे क्या होगा? माशी हालत बड़ी मुश्किल से थोड़ी थोड़ी बैलेंस हो रही है, लगता है कि रेंग रही है। सवाल ये है कि अगर अपोजिशन के जो डिक्लेयर्ड प्लान्स हैं कि हम घेराव भी करेंगे, शहर बंद करेंगे, एहतजाज होगा, रैलीज़ होंगी, क्या इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त देगी इस सारे मामले में? और क्या माजी में जब हम बहुत चीज़ें देखते रहे हैं तो क्या ये तो नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो इतनी एक्सट्रीम पोजीशन ली है इस वक्त अपनी APC वाली तकरीर में, ये कल को एक बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल हो, थोड़ी सी स्पेस लेने के लिए, कुछ रिलीफ लेने के लिए? माजी में हमने तमाम लोगों को कहते हुए, चाहे वो जरदारी साहब थे इलेक्शन सेनेट से लेके बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराने तक, और फिर संजानी साहब के ख़िलाफ़ अपना वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस में फिर 2 कदम पीछे हट जाने पर तमाम लीडरान ने यू टर्न लिए हैं बहुत बड़े किस्म के। क्या ये कल को एक यू टर्न का पता बन सकता है? और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मरहून मिन्नत हैं मौलाना साहब के लिए, स्ट्रीट पावर के लिए ख़ुद भी कर पाएंगे? बहुत से सवाल हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। और मैं अपने गेस्ट साहब के तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हैं, सेंट्रल स्पोक्स पर्सन JUIF, सीनियर लीडर हैं उनके। राना तनवीर हुसैन साहब हैं, ये PMLN के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं।
और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी हैं। हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, प्रेसिडेंट सेंट्रल पंजाब PPP, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल लीडर हैं। क्विकली मैं आपको एक रन डाउन दे दूँ। 26 जून 2019 को APC हुई, फिर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 6 नवंबर में 2019 को हुई। आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान ने अपनी आज़ादी मार्च की अक्टूबर 27 को 2019 को कराची से शुरू की, फिर 2 हफ्ते का धरना हुआ इस्लामाबाद में जो ख़त्म हो गया नवंबर 13 को। और आपको याद होगा उन्होंने कहा था मेरे पास चौधरी बरादरान आए थे और उन्होंने मुझे सर्टन यकीन दहानियाँ दिखाई थी और मैंने वो ख़त्म कर लिया। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को हुई 2020। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने बहुत एक सख्त तकरीर की। फिर हमने देखा 23 को लीक्स होती हैं जिसमें ज़ुबैर साहब की मीटिंग होती है आर्मी चीफ़ के साथ, उस पर चीज़ें बाहर निकलती हैं और फिर ये DGISP की स्टेटमेंट आती है कि जी उन्होंने तो बात नवाज़ शरीफ की और मरीम की थी और एक पूरे बयानिए पे सवाल उठ जाता है जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया था। और फिर नवाज़ शरीफ साहब एक ट्वीट के ज़रिए बैन लगा देते हैं 25 को कि कोई लोग नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट से, इनके अस्करी क़यादत से और एजेंसी से, और अगर कोई मिलेगा तो हम करेंगे। इशू ये है कि अब टेक ऑफ पॉइंट क्या है। लेट मी स्टार्ट विद राना तनवीर साहब, बाकी हजरात की इजाज़त से, क्योंकि PMLN का बड़ा ही एक एक्सट्रीम वो आ गया है। राना साहब मुझे एक बात बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया, फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शबली से फराज ने भी बड़ी सख्त उस पर स्टांस लिया, सब ने। वो कहते हैं इस्तीफ़े दे दें, आप लोग अपनी सीटें भी वापस नहीं ले पड़ेंगे। सवाल ये है, मेरी जितने लोगों से बात होती है, आम लोगों में भी और दूसरे कार्डर्स में भी, लोग कहते हैं कि अगर आप इस्तीफ़े दें तो लोग सीरियसली लेंगे, वरना ये सिर्फ ज़बानी कलामी है। क्या बेहतर नहीं है कि कम अज़ कम नेशनल असम्बली से आप इस्तीफ़े देते, एक मोमेंटम बनता और फिर आगे बात चलती? घबरा क्यों रहे हैं इस्तीफ़े देने से? देखिए मालिक साहब शुक्रिया। मैं एक तो आपको बात बताऊं कि ये 2 चीज़ें हैं जो इनके स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे उसको, तो खैर मैं इतना सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसका करैक्टर मैं जानता हूँ 85 से। शेख रशीद साहब जिसका आपने जिक्र किया है, तो शिबली फराज साहब शरीफ आदमी है, लेकिन इसके 2 मैं इंटरप्रेट करता हूँ इनके स्टेटमेंट को। एक तो इनकी बुखलाहट का ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट्स के बड़े बुखलाए हुए हैं और उस बुखलाहट में स्टेटमेंट देते हैं। दूसरा ये मालिक साहब कि इमैच्योरिटी है पॉलिटिकली। ये बताएं कि 158 आपने अभी कहा, दूसरी तरफ सिंध असम्बली डिज़ोल्व हो सकता है पूरी, पंजाब में ऑलमोस्ट 50% PMLN है। इस तरह दूसरी असम्बलियों में सारी जमातें जो अपोजिशन में APC में थी उनकी कोई ना कोई नुमाइंदगी है। तो ये कह देना मैं समझता हूँ स्वाय पॉलिटिकल इमैच्योरिटी, बजाय आगे बढ़े, कुछ रास्ता निकालें, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेंगे, किसी तरीके से आगे बढ़े मुल्क। ये हर वक्त उल्टी बात करते हैं। इन्होंने रिज़ाइन किए, उस वक्त 30+ थे ये, आपको याद होगा PTI ने, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किए। हालांकि 30+ बंदे, क्या आप मुझे बताएं उनकी इतनी बड़ी असम्बली में क्या? वो देखें राना साहब, वो तो उनका मसला है। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि हमने सीरियसनेस, वो डिस्कस, हमें संजीदगी नजर आती है। डिस्कस किया था, मैं दूसरे पार्ट पे आने लगा हूँ, क्योंकि आपने वो डिस्कस किया था, उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने ये किया, वो कहा कि हम इलेक्शन करा देंगे। तो मैं समझता हूँ ये इनको पता ही नहीं है शायद तारीख का कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरह ये मामलात अपने टर्न लेते हैं। दूसरी रही बात कि सीरियस बात यह है कि कोई मूवमेंट भी, मैं आपको बताऊँ, इस तरह नहीं होता। एक असम्बली है, हम जिसको हम कहते थे कि ये रिग्ड इलेक्शन की वजह से मार्च वजूद में आई है, लेकिन हमने वो प्लेटफार्म एक ले लिया। जिस तरह भी आप समझें, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये मौलाना साहब को सऊदी पर स्टाह ये था कि वोट नहीं लेना चाहिए, जो आज कुछ चीज़ सच भी साबित हो रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना तजर्बा, एक एक्सपीरियंस है। पिछली दफ़ा भी हमने बाइकआउट करने की कोशिश की 2008 में, तो फिर हमें इनकी तरफ से कहा गया, जरदारी साहब की तरफ से, कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 85 में ये तजर्बा किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल फिर इमैच्योरिटी है कि ये कहना कि इस्तीफ़े फ़ौरन अभी दें,
मौलाना साहब की हो सकती है बात में कुछ उनके अपने अंदाज से कोई हो, लेकिन हमारी जो एक सोच है वो यही है कि जिस तरह हमने फेजेस में इसको लेके चलेंगे, मोमेंटम तब बनता है कि किस तरह मोबिलाइजेशन करनी है, किस तरह। मैं ज़रा हाफिज़ हुसैन साहब को भी इसी पे ले लूँ, फिर मैं कारा साहब आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आपका व्यू पॉइंट मुझे पता डिफरेंट है हाफिज़ साहब से। हाफिज़ साहब मुझे ये बताएं, ये जो ऑब्जर्वर्स लिख रहे हैं कि अगर इस्तीफ़े पहले आते तो अपोजिशन की सिंसेरिटी और संजीदगी आती और ज़्यादा एक मोमेंटम मिलता, लेकिन इन पार्टीज़ पे वो उस पर कुछ तरद्दुद है और समझ भी आता है इलेक्शन लड़ना कोई मजाक नहीं है। और फिर जब अगर आप रिज़ाइन करते हैं तो आधे लोगों को ये भी नहीं पता दोबारा एमएनए बनेंगे या नहीं बनेंगे। क्या ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है जो इस्तीफ़े जनवरी पे डाल दिए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मालिक भाई, बात ये है कि आपने माशाल्लाह जांदीदा और काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं। आपने अपने इंट्रो में जो बहुत तवील ही था उसमें एक जुमला जो कहा है वो मेरे काम की है। आपने कहा कि क्या इस्टब्लिशमेंट किसी एहतजाज और प्रोग्राम की इजाज़त देगी। असल जुमला जो था आपके पूरे प्रोग्राम और इंट्रो का यही अहम है। मेरा यही सवाल है सबसे पहले कि क्या इस्टब्लिशमेंट की आइनी ज़िम्मेदारी सियासतदानों को किसी इस किस्म के एहतजाज से जो उनका आइनी कानूनी पार्लिमानी हक़ है और वो किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन अपनी कोई भी तहरीक चलाती है, तो आपने एतराफ़ किया और ये सब दुनिया को पता है और आपने ये बात कर दी कि इस्टब्लिशमेंट ही इजाज़त देगी या नहीं देगी। यही लड़ाई है जो आजकल आपके चैनलों पर और हमारे दरमियान इसलिए दरपेश है कि जिसका काम उसी को सांझे के हवाले से अगर वज़ीर आज़म जनाब इमरान भाई साहब और उनकी काबीना के लोग और दीगर लोग जिनकी ज़िम्मेदारी सियासत है, अगर वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंतखाबात सियासी मामला है और उसकी तरमीम एक पार्लिमानी मसला है। उस पे आते हैं हाफिज़ साहब, उस पे आते हैं। मैं ज़रा दोबारा पहले मैं इस्तीफ़ों पे ज़रा बात में चाहता हूँ सबकी राय आ जाए कि इस्तीफ़े आपके लिए कितने ज़रूरी हैं तहरीक के लिए। का ताल्लुक़ है एक उसूली फ़ैसला PDM के रहनुमाओं ने जो 11 जमातें हैं उन्होंने हुकूमत को 9-2-11 करने के लिए ये तय किया है और तमाम तर पहलुओं पर सोच कर उन्होंने उसमें उनकी होमवर्क भी है, नेट प्रैक्टिस भी है, मामलात भी हैं, इन सब को साथ लेने के हवाले से हर एक ने अपनी राय दी। जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान की हैसियत से हमने तो आपको ये बताना दिया है कौम को कि हमने फ़ौरी तौर पर, जिस तरह मेरे भाई ने बात की राना साहब ने, हमने तो शुरू में हल्फ बर्दारी से इनकार किया, लेकिन इस्तीफ़ा भी एक ऐसा मरहला है जब आप हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, गिराना चाहते हैं, तो आप हर उस हथियार को, हर उस तरीक़ाकार को, हर उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये इस्तेमाल करने वालों की सवाबदीद है उस फ़ौज की या उस ग्रुप की या उस महाज की जो PDM है कि वो कब करना चाहती है। इसलिए हम समझते हैं कि इमरान भाई ने भी इस्तीफ़े दिए, 126 दिन धरना दिया, लेकिन अगर उनका होमवर्क नहीं था तो उन्होंने तनख्वाहें भी ले ली, उन्होंने तमाम सहूलतें भी ले ली और फिर जाकर मैं वो तो नहीं कहना चाहता कि तूक चाटा, लेकिन उन्होंने जाकर दोबारा इस्तीफ़े जो है अपने वापस ले लिए। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा काम हो तो हम मुत्तफ़िका करेंगे और ये भी हमारे उस ऑप्शन में शरीक है। इसे कब इस्तेमाल करना है ये मैं या कायरा भाई या कोई और एक साथी या एक जमात टेलीविज़न पे बैठकर उसकी बात नहीं कर सकते। नहीं, टेलीविज़न पे हाफिज़ साहब अगर सारी बातें होती तो ये भी हो जाएंगी। खैर भी करते हैं इस पर बात। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी का वो कहते हैं सबसे मुश्किल डेलिकेट सिचुएशन में है। एक तरफ एक्सट्रीम एंटी आर्मी स्टांस ले लिया है नवाज शरीफ साहब ने, दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी का एक्सट्रीम स्टेप है मौलाना फजल रहमान का, वो कहते हैं वो पहला कदम है इस्तीफ़े दें। आप दरमियान में हैं, आपने अपनी गवर्नमेंट भी बचानी है सिंध में और अपना अलायंस भी बचाना है। जब
एक आज किसी ने लिखा है कि जी पीपल्स पार्टी इसलिए भी वीक है कि इसकी अपॉर्चुनिज्म अपने मुफाद के लिए पीपल्स पार्टी ने भी कुछ चीज़ें की जो PMLN गवर्नमेंट बलूचिस्तान में गिरी, फिर सेनेट चेयरमैन का इजलास, फिर वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस से पीछे हटना। सबसे ज़्यादा फोकस इस वक्त पीपल्स पार्टी पे है। क्या आप वीकेस्ट लिंक हैं पूरे सिलसिले में? मालिक साहब, पहली गुजारिश तो यह है कि अगर हमने कोई गलती की तो उस गलती का हमने हमेशा इकरार किया कि हमसे गलती हुई, हम कभी इससे हिचकिचाते नहीं हैं। और हमने अपने अपने माजी में बहुत सारी गलतियां सबसे हुई, इदारों से भी, बाकी मतलब कोई इदारा खाली एक इस्टेब्लिशमेंट नहीं, सबसे हुई, आपसे भी हुई, मीडिया से भी। सो सबसे गलतियां हुई, गलतियों से सीखना ही एक अमल है। और हम कोई इकट्ठे नहीं हो गए, हमने कोई मर्जर नहीं कर लिए, हम आज भी इंडिपेंडेंट अपने अपने तौर पे जमाते हैं और एक खास नुक्ता नजर के तहत इकट्ठे हुए हैं। रही बात कि हम फौज के खिलाफ मियां साहब ने कोई स्पीच कर दी है, मेरी इंटरप्रिटेशन आपसे बड़ी मुख्तलिफ है। उन्होंने फौज के खिलाफ नहीं बल्कि एक खास रोल के खिलाफ स्पीच की है। वो है कि आइन के अंदर दर्ज सारे इदारों का जो अपना अपना रोल है उससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। माजी में यकीनन इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगते रहे, इस मुल्क के अंदर बैठ के कारा साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, अब सीरियसली ये कह रहे हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जो मियां साहब कह रहे हैं? मतलब कि ठीक है, इट्स वन थिंग कि आप सेफ खेलें, लेकिन जेन्युइनली आप जितना सीजन्ड आदमी ये इंटरप्रिटेशन सीरियसली कह रहा है? मैं जो कह रहा हूं मालिक साहब, उस संजीदगी से कह रहा हूं। मैं कोई आपको लतीफा तो सुनाऊंगा नहीं, मैं संजीदगी से बात कर रहा हूं आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं, और हो सकता है आप मुझसे मुत्तफिक हो सकता है ना हो, ये आपकी अपनी राय है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान में एक बड़ा तवील माजी है इंटरवेंशन का और उसको रोकना चाहिए। आपकी भी राय ये है, मेरी भी राय ये है, मीडिया भी कहता है कि आज जितने हम पाबंद है शायद तारीख में इतने कभी नहीं थे, तो कहां से हो गए? आपको इमरान खान की गवर्नमेंट ने पाबंद कर रखा है। सवाल यह है कि वो रोल जो जिस इदारे का डिफाइंड है उसके अंदर रहे। माजी में जो हो चुका वो तो अनडू नहीं हो सकता। ना हम ये कह सकते हैं कि जनाब माजी में फलाने गलती की उसको पकड़ के लटका लो, लेकिन जो बात उस मीटिंग के अंदर हुई कि आइंदा से चले कि हमें सियासत में मदाखलत पे मजबूर ना किया जाए, या हम सियासत में मदाखलत नहीं करते, बड़ी आला बात है मेरे कमांडर इन चीफ की। उन्हें चाहिए कि इस बात को फ्यूचरिस्टिकली डेमोन्स्ट्रेट कर दे, मसला हल हो जाएगा। हमारा इदारा है अभी लव आर आर्मी, इसके बगैर पाकिस्तान उन्होंने तो आप लोगों को नहीं हो सकती। पाकिस्तान का हमारा दिफाई इदारा, मेरी इत्तला के मुताबिक तो आपको ये कहा गया कि भी आप लोग कानून साजी करें। तारीख में हमेशा जब हमारी हुकूमत आई है हमने अपने दिफा को मजबूत किया, कमजोर नहीं किया। मुझे लेकिन इसमें बताएं, जो मेरी इत्तला है उसमें तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग कानून साजी करें, जो रिफॉर्म्स करनी है आप करें और आर्मी सपोर्ट करेगी सिविलियन स्ट्रक्चर को। वो लेकिन मैं पहले ये आना चाहता हूँ इस पे कारी साहब, इस्तीफों वाली बात है मेरी, मैं जरा पहले इस्तीफों वाली बात पे आना चाहता हूँ बिकॉज मेरी जितने लोगों से बात हुई। नहीं एक मिनट रुकिए, रुकिए जरा, मेरी बात खत्म हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ जरा इख्तिसार में कर लूँ। अर्ज यह है कि इस्तीफों के ऊपर बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है मालिक साहब। हमें पहले असेंबलियों के अंदर भी इनको टफ टाइम देना है, हमने अगले महीने से जलसे करने हैं, रैलीज करनी है, अपनी प्रेपरेशन करनी है, हमने सेकंड फेज दिसंबर में करके मोमेंटम बिल्ड करना है। जिस तरह सहाफत में आपको पता है, आपका तजर्बा है कि क्या बात, क्या लफ्ज, क्या चीजें कहनी है, कौन सी खबर बेहतर है, इसी तरह सियासी जमातों के अपने तजर्बे हैं। कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त बताएगा, हमें यकीन है कामयाब होंगे। और जो इस्तीफों का मामला है वो एक एक्सट्रीम स्टेप है, आखिरी तिनका हो सकता है। उसके लिए भी फैसला हो गया कि जब भी जिस वक्त जरूरत होगी वो फैसला भी किया जाएगा और वो कमेटी उसके लिए फॉर्म कर दी गई। अब अर्ज यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर ये ख्याल था कि इसको फौरन कर लिया जाए तो ये उनका ख्याल था, हमारा ख्याल था कि नहीं इसको आखिरी स्टेप के तौर पर रखा जाए। बाकी जमातों का मुख्तलिफ था। जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो आप एक दूसरे की राय को कंसिडर करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट करते हैं और जो फाइनल एलामिया होता है उस पर आप इत्तेफाक कर लेते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो एलामिया सब इस APC का पढ़ा उसमें बाकायदा सबका इत्तेफाक राय था। मौलाना की बिल्कुल राय ये दुरुस्त है, वो उनकी राय थी, मुसम्मम राय थी और उनका तजर्बा अपना है। लेकिन हमने जब उनके सामने सारी सीन रखा तो उन्होंने इस पर एग्री किया।
तो ये एग्री होने के बाद एलामिया लिखा गया। तो ये मुझे खैरा साहब ये तय है कि अगर रिजाइन करेंगे तो प्रोविंशियल असेंबलीज का सूबाई असेंबलियों के से भी उसी वक्त इकट्ठे रिजाइन करेंगे कि सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट से रिजाइन करेंगे? मालिक साहब, जिस चीज की जिस वक्त जरूरत महसूस की जाएगी उस वक्त किया जाएगा। ये सियासी जरूरतें होती है। अगर आप हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने चले हैं तो इस एहतजाज में जिस वक्त जिस लम्हे इस मामले की जरूरत होगी, जो फैसला रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, मेरा सवाल इसलिए है इसका कोई पहले फैसला नहीं है, क्योंकि आपके सवाल का जवाब यह है कि इसका भी कोई फैसला नहीं है। जब इसका वक्त आएगा इस्तीफे देने का, फिर फैसला होगा कि पहले इस्तीफा कौन से दिए जाएं, इकट्ठे दिए जाएं, कब दिए जाएं, ये तब होगा। अभी कोई इसका फैसला नहीं। क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध की प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व नहीं करेगी, वो इसकी पावर बेस है, वही सब। अच्छा मालिक साहब, मैं इसको भी जवाब दे देता हूँ। अर्ज ये है, ये फरमाइए, हमारा ये ख्याल है कि ये हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठी है, अवाम के अंदर ये अनपॉपुलर हो चुका है, ये हमारा ख्याल है। हो सकता है मोहम्मद मालिक का ख्याल मेरे साथ हो सकता है ना हो। पाकिस्तान के लोग शायद ज्यादा तादाद मेरे ख्याल से हम के साथ हम ख्याल हो जाए, हो सकता है ना हो, पर मेरा ख्याल ये, अपोजिशन का ख्याल ये है, और हम ज्यादातर मीडिया को भी सुनते हैं, वो भी ख्याल ये है कि ये हुकूमत अनपॉपुलर हो चुकी। और आप ये फरमाइए कि एक ऐसी हुकूमत जिसको हम अपनी तहरीक के नतीजे में खत्म करना चाहेंगे, गिराना चाहेंगे, नतीजे में एक इंतखाब की तरफ जाएंगे, अगर हम ये हुकूमत गिरा देते हैं, अगर हम अपनी तहरीक को कामयाब कर लेते हैं, अगर हम रिफॉर्म्स करके नए इलेक्टोरल लॉज ले आते हैं, और अगर पाकिस्तान के इदारे न्यूट्रल हो जाते हैं, तो ऐसे नतीजे में तो यकीनन पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी। ये हुकूमत तो हमारे सामने होगी नहीं, ये तो हमारे ख्याल में तितर बितर हो जाएगी जमाती। तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी सिंध में पहले से ज्यादा परफॉर्म कर सकती है, ज्यादा बेहतर वोट। मैं इस पे वापस आता हूं, राणा साहब, मुझे क्या हेजिटेशन हो सकती है? नहीं, एक आखिरी बात, मुझे इस पे क्या हेजिटेशन हो सकती है? ये जो आप सारे दोस्तों का राय है कि जी पीपल्स पार्टी की बड़ी मजबूरी है इसकी सिंध हुकूमत। ओ भाई, अगर सिंध हुकूमत जाएगी तो अगली हुकूमत हमें ज्यादा बनने का इम्कान होगा। ये हुकूमत गिरा के जाएगी। आप बताएं मुझे कि अगर हम ये हुकूमत गिरा के नया फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या हम पहले से कम वोटें लेंगे? चलो वो तो कह रहा साहब वक्त ही, हम क्या कह सकते हैं। लेकिन सर राणा साहब को मैं ले लूं। राणा साहब, मेरा आज का प्रोग्राम जो भी है वो तमाम उन एतराज़ात पे मबनी है जो अपोजिशन के ऊपर से किए जा रहे हैं। सो मे बी यू कैन ट्रीट मी एज अ गवर्नमेंट मैन और वट एवर। मैं तमाम लोगों से वो सवाल पूछ रहा हूँ जो से अवाम पूछ रहे हैं। राणा साहब ये बताइए कि हमेशा कहते हैं अवाम के नुमाइंदे तो मालिक हम भी है, हमसे तो अवाम इस तरह नहीं पूछते, हमसे तो अदरवाइज वो हमें कहते हैं कि हम आपसे पूछे और डरते ने सवाल पूछ रहे हैं, डरते ने। आप अपने आप को सारे अवाम का नुमाइंदा ना कहें। आप काफी हैं, आप सारे के नुमाइंदा नहीं है। नहीं सर, हम बिल्कुल अवाम के नुमाइंदे हैं जी। हमसे वोट नहीं लेते, हम बिल्कुल अवाम के नुमाइंदे, अवाम के लिए बात करते हैं। नहीं, नुमाइंदे हम हैं, नुमाइंदे हम हैं, ये आप नहीं। चले वो बहस अलहदा कर लेंगे, वो बहस अलहदा कर लेंगे। राणा साहब ये बताएं, राणा साहब सर मुझे बाकियों को भी करने दे तारा साहब, मैं तो बाकियों को भी पूछ रहा हूँ, आप जाती ना करें। राणा साहब ये बताएं, हर चीज़ में लोग कहते हैं, और मैं कुछ ज़ाहिर है मैं नाम नहीं ले सकता, जिस दिन APC हुई और तकरीर हुई उसके बाद मेरे आप ही के कुछ लीडरान से बात हुई और उन्होंने कहा कि जी मियाँ साहब कर सकते हैं इतनी सख्त तकरीर, वो लंदन में बैठे हुए हैं, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि आप एक एक्सट्रीम सेक्रीफाइस मांग रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएँ, लोग एहतजाज करें, गवर्नमेंट को गिराने की बातें हो रही हैं। ख़ुद मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए हैं। क्या ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि मियाँ साहब आएँ? जेल जाना पड़ेगा, जाएं, सारे जाते हैं लीडरान, और फिर यहाँ से लीड करें। और अगर मियाँ साहब नहीं आते तो फिर क्या पूरी इसमें से एक हवा नहीं निकल जाती है आपके इतने तमाम जितना आपने ऐलान जंग कर दिया? नहीं, अब मालिक साहब, मैं ठीक है कि आप अपने वो ज़हन से बात नहीं कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोग पूछते हैं या बात करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे कुछ बात पाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि जो पास में 1-2 साल में हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी अपोजिशन की तरफ से हुई, यकीनी तौर पे हम ठीक चल रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन जो तोक़ुआत थी अवाम की
उसके मुताबिक हम फैसले नहीं कर पा रहे थे जो वो चाहते थे लोग। और लोग इस दफ़ा जब APC हुई तो हमने यही कहा कि ये APC अगर करने हम जा रहे हैं तो ये मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसको पे लोगों को थोड़ा सा ऐसे मैसेज जाना चाहिए हमारे फैसलों पे कि वो थोड़ा सा हम पे आ जाए कि यार ठीक है, ये शुक्र है, ये कुछ निकलने लगे हैं। और एक तो ये भी ख्याल किया जाता है, आप भी मेरे ख्याल से एग्री करेंगे, कि कहते हैं कि अगर अपोजिशन अपना मौसर किरदार नहीं अदा करती तो लोग खुद ब खुद ना सड़कों पे आ जाएं। जो हालत है इस वक्त मुल्क की, ये सारी एजिटेशन जो है वो घूमनी है अवाम नास के जो मसाइल है, जो इस वक्त उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, जो बिजली के बिल नहीं दे सकते, बच्चों की फीसें नहीं दे सकते स्कूल की, या उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। गवर्नेंस है नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरा हाल है, जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। तो ये जब निकलेंगे हम तो मियाँ साहब की गाइडेंस बिल्कुल रहेगी, चाहे वो जेल में हो या बाहर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने मूवमेंट देखी है, यकीनन तौर पे आपने मुझसे ज़्यादा आपकी स्टडी है, तो उस पर आपने देखा होगा कि ऊपर की 5-5, 6-6 दर्जे की सियासत जेलों में चली गई, लेकिन मूवमेंट उससे भी ज़्यादा पीछे जो लोग थे, निचली सतह की लीडरशिप, वो उनको लीड करके उससे भी ज़्यादा। राना साहब, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपकी तो टॉप कार्डर जो लीडरशिप है वो तो लंदन में है ना, मेफेयर में, वो तो कि जेल में नहीं है। क्या उनके वापस आए बगैर? मैं कहता हूँ चाहे वो जेल में हो या बाहर हो, उनकी गाइडेंस हमें मिलती रहेगी और ये चलती रहेगी। ये इसका आप अंदाजा मेरा नहीं लगा सकते इस वक्त हालत क्या है। तो इंशाल्लाह जो APC के फैसले हैं उन पे मनोवन फैसला किया जाएगा और जो एक टाइम फ्रेम दिए हैं उसमें रह के हर वो काम किया जाएगा जो APC ने फैसला किया। राना साहब, आपने अपने आप के ख्याल में आपके वर्कर और पार्टी कार्डर इतना मोटिवेटेड है कि वो सड़क पे आने के लिए तैयार है? डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि इतना हमें प्रेशर है आज से नहीं, ये तो पिछले 1 साल से सिलसिला चल रहा है, जो हम कहते हैं कि यार अभी और आगे बढ़े, शायद ये मामला ठीक हो जाए। तो हमने देखा कि अब इनफ इज इनफ, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट को टाइम देना या लोगों को मायूस करना, अपोजिशन की तरफ से मायूसी होगी आवाम को, आम आदमी को भी, कि यार ये तो बिल्कुल आवाम के साथ जो हमें तकलीफ है उनके लिए काम ही नहीं कर रहे। हालांकि हम असम्बली में हर वो इशू उठाते हैं। कारा साहब, मैं भी आ रहा हूँ। कारा साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे मियाँ साहब पे, आई कुडंट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आई थी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैंने कहा हो सकता है वो मुनासिब समझे तो वो वापस आ जाएं, और जो ये ख्वाहिश है कि जी वो उनको जेल में बैठ के लीड करना चाहिए, तो शायद ये भी वो ऑप्शन अगर ज़रूरी हो तो कर लें। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ बताएं, अभी राना साहब ने कहा कि लोग सड़कों पे आ सकते हैं, बड़ी महंगाई बहुत है, बिलों ने परेशान किया हुआ, बिल्कुल सही बात है। मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी आज ही एक बहुत सीनियर PMLN के रहनुमा से बात हुई जो इकॉनमी पे बड़ा दस्तरस रखते हैं और एक्सपर्ट भी हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके नज़दीक इकॉनमी बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गई हुई है, लेकिन अब यहाँ से हालात सिर्फ बेहतर हो सकते हैं और बिगड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा अगर हमारे पास ये 2-4 हफ्ते हैं, अगर हमने इसमें ये अपनी गेम ना बनाई तो होगा क्या? फिर गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स आएंगी, देखे GDP यहाँ थी अब यहाँ आ गई है, डबल हो गई है, महंगाई 18 से 2% नीचे आ गई है, कि वो मलाया करेंगे बदतरीन पॉइंट से, तो लगेगा कि इकॉनमी चल रही है। तो इस वक्त जो लोग सड़कों पे आएंगे शायद वो 3 माह बाद सड़कों पे ना आएँ। क्या आप इस असेसमेंट से एग्री करते हैं, मुत्तफ़िक़ हैं आप? देखिए मोहम्मद मालिक भाई, बात यह है कि अगर आपकी बात अल्लाह करे आपके मुंह में घी शकर, जिसने आपसे ये बात की है, तो उससे एक फ़ायदा हमें ये होगा कि कम से कम हम इस इल्ज़ाम से अपोजिशन और PDM बच जाएगी कि हमारी वजह से इकानमी ख़राब हो गई। आपने माशाल्लाह इसका जो तज़िया किया और एतराफ़ भी किया कि हम जो कुछ भी करें मज़ीद इकानमी ने ख़राब नहीं होना है, आखिरी स्टेज आ चुका है, मरने को मारे शाह मदार, अब उसे कुछ नहीं होगा। कम से कम इस इल्ज़ाम से तो हम बरी ज़िम्मा हो गए कि मज़ीद हमारी जो भी करेंगे, धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसा करेंगे, इस्तीफ़े देंगे, इंतखाबात की बात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट को जो है अपने आइनी हुदूद में रहने के लिए मिन्नत जारी करेंगे, तो इससे इकानमी ख़राब नहीं होगी।
शुरू में भी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि कुछ लोग आपसे सवालात के लिए कहते हैं। यकीनन जो लोग सामने नहीं आते या नहीं आना चाहते या वो मखलूक जो नज़र नहीं आती, यकीनन उनकी तरफ से सवालात का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं नहीं, उनके सवालात हमारे ज़रिए नहीं आते हाफिज़ साहब, उन लोगों उनसे आप लोग खुद जाके मिलते हैं। गफूर हैदर अलवी साहब ने बताया था और आपके लोग खुद मिलते हैं, हमें ना उसमें लाएं, वो आप लोग बहुत काफ़ी हैं मिलने के लिए, उसमें मैं नहीं मिलता, मेरे दोस्त नहीं मिल रहे, आपके लोग मिलते हैं, जुबैर मिलते हैं, सारे मिलते हैं। मालिक साहब आप भी जी, हम सर ओपनली मिलते हैं। मुझे अर्ज करने दीजिए मोहम्मद मालिक साहब, मुझे अर्ज करनी दीजिए अगर आप नाराज़ ना हो। देखिए किसी भी सियासतदान ने मौलाना फजल रहमान साहब हो, पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, मुस्लिम लीग की हो, किसी ने ये हल्फ नहीं उठाया कि वो किसी जर्नल से नहीं मिलेंगे। हाँ, कोई बुराई नहीं। जर्नल ने हल्फ उठाया कि मैं किसी सियासी मसले पे मुदाखलत नहीं करूँगा। जिन्होंने हल्फ उठाया उनको चाहिए परहेज़ का, हमारे लिए तो ये परहेज़ नहीं है। हमें अगर कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे, लेकिन मैंने शुरू में यही गुजारिश की कि जो काम सियासी है अगर वो नाअहल होगा इमरान भाई तो फिर यकीनन ये कंधा इस्तेमाल करेंगे। मुझे बताइए, आप बहुत बड़े सीनियर हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, कायरा साहब और दूसरे राना साहब, क्या गिलगित के इंतखाबात सियासी मसला है या फ़ौजी मामला था या पाकिस्तान के हवाले से? उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि ये बता दे। स्पीकर गैर जानिबदार होता है, वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी होती है, वज़ीर पार्लिमानी उमूर की, वज़ीर क़ानून की, और इसी तरीके से आर्मी चीफ़ की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सियासी मामलात के हवाले से, हाँ वो हमें बुलाता है, हम ज़रूर चले जाते हैं और जब बजाते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारी है इन कैमरा। अच्छा, मेरा हाफिज़ साहब सवाल तो वही रह गया। मैं तो साहब से ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपके ख्याल में इस वक्त जो आपके नज़दीक लोहा गर्म है, अगर इसको आप डिले करते हैं और बेहतरी की खबरें आती हैं तो फिर अवाम को कैसे निकालेंगे सड़कों पर आप? देखिए, अवाम को अल्लाह करे अगर ये काम हो जाए और रास्ता सीधा हो जाए और हमारी जद्दोजहद से पहले ही मुल्क की मईशत भी ठीक हो जाए, जमहूरियत बहाल हो जाए, तो फिर हमें शायद ज़रूरत ना पड़े। ये तो आप अच्छी खबर दे रहे हैं। हम तो ज़ाहिर है कि हालात से तंग आकर ये बात कर रहे हैं अवाम, और हम अभी आवाम की नब्ज़ पे हमारा हाथ है। अगर वो बिल्कुल खुशहाल होंगे तो फिर हमें किसी बावले कुत्ते ने काटा है कि हम इस किस्म मुल्क के हालात पैदा करें। लेकिन बात तो साफ है। जी राना साहब कुछ कह रहे हो? एक कमेंट करना चाहता हूँ। आप जैसे हमारे साथी का जिक्र किया है, वो उनकी ये तो असेसमेंट ठीक है कि हमें फ़ौरन करना चाहिए। जो एक फ्रेमवर्क दिया उसमें हम करेंगे। जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको पता है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी किस तरह हमने जिक्र किया अपने अलामिया में, APC के अलामिया में। लेकिन ये कि इकानमी ठीक हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि आप आल्दो के ज़मीन से लग चुके हैं, ज़मीन से नीचे भी जा सकती है। उसकी वजह आए दिन बिजली के बिल बढ़ाना, आए दिन दूसरे टैक्सेस लगाना, और जिस तरह भी सब्सिडी आज IMF ने कहा है कि ये बड़े उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, 6 बिलियन से वो 1 पॉइंट समथिंग मैंने अखबार में पढ़ा सिर्फ दिए हैं, बाकी उन्होंने होल्ड किए हुए हैं कंडीशनली कि ये आप काम करें। अगर ये यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी लेते हैं, अगर ये बिजली से लेते हैं, या ये बिजली के बिल बढ़ाते हैं, या सारी चीज़ें आप 5-6 उन्होंने आज दी हुई थी कि जिस तरह ये करते हैं, मेट्रो से आप सब्सिडी वापस ले, तो मज़ीद लोगों की ज़िंदगी में तलखी आएगी, मुश्किलात आएंगी। ये आप किस तरह असेस कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा? क्यों, यहाँ से तेल निकल आया कहीं किसी जगह से? आप तो करेंगे कि उधर से आपने फिर प्रेशर आप पे, तेल तो निकल आया, सारी कौम का तेल निकला हुआ है राणा साहब, तेल बड़ा निकला है मालिक साहब। इम्पोर्ट मंगवा सकते हैं, फलां चीज मंगवा सकते हैं। जब आप इम्पोर्ट थोड़ी सी रिलैक्स कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट आपने थोड़ी सी बैन करके, बंद करके, उसको कर्व करके आपने अपना करंट अकाउंट जो है वो इम्प्रूव कराया था, जिसका बड़ा चर्चा बगले करंट अकाउंट ये कहते हैं। चलो मैं आ जाऊँ मैं जरा एक दो सवाल और पहले राना साहब कर लूँ, फिर इधर इकॉनमी में भी मैंने आना है। कारा साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो हमें नज़र आ गया कि अगर आप लोग कामयाब होते हैं तो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि जी गवर्नमेंट हट जाएगी,
फ्रेश इलेक्शंस हो जाएंगे और आपके नज़दीक जो रियल डेमोक्रेसी वो आ जाएगी। ज़रा बात कर लें कि अगर आप लोग कामयाब नहीं होते, मार्च में इलेक्शंस हो जाते हैं और जो सी PTI है इस वक्त जो तादाद है उसके मुताबिक उसकी फुल मेजॉरिटी आ जाती है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों में, और उनके पास पावर होगी कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करने की, कर पाएंगे। फिर 18वीं अमेंडमेंट के ऊपर कुछ हैं बातें, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की तो उन्होंने कहा कि सर्टन इश्यूज़ हैं जो नहीं होने चाहिए थे 18th अमेंडमेंट के अंदर। NFC का भी इशू पहले चल रहा है। ये आपने सोचा कि अगर आप कामयाब नहीं होते और जो आप मार्च की डेडलाइन कर रहे हैं उस पर काम कर रहे हैं तो उसका ये फॉलो आउट कैसे फिर आप लोग देखेंगे? 18th अमेंडमेंट को कैसे देखते हैं आप? मालिक साहब, मैं इस मफरूज़े को अभी मानने को तैयार नहीं, इस पर बहस भी नहीं करता अभी, इसलिए कि मेरा मफरूज़ा आपसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ। अगर हर चीज के ऊपर बहुत सारे इफ्स लगा के बात करें तो फिर बात का तो हासिल ही कुछ नहीं होगा। आज ये है कि मेरा मफरूज़ा ये है, अभी आप कुछ देर पहले फरमा रहे थे कि तेल तो सारी कौम का निकला हुआ है। अगर तेल निकला हुआ है और आप भी कह रहे हैं निकला हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ निकला हुआ है, सारी सियासी अपोजिशन कह रही है निकला हुआ, हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं, उनकी सूबाई क़यादत कह रही है, उनके बुज़ुर्ग कह रहे हैं, काबीना के लोग कह रहे हैं कि कौम का तेल निकला हुआ है, कौम चीख रही है और हम अनपॉपुलर हो रहे हैं। ऐसी कैफियत में होने वाले इंतखाब के नतीजे में जिस सहारे पे हमारे इदारों को सियासत में इन्वॉल्व करके इमरान खान साहब बार बार जो कहते हैं कि पहली दफा फौज और सियासी क़यादत जो है वो एक पेज पे काम कर रही है, वो बेसिकली फौज को खुद बदनाम कर रहे हैं कि सर इसका मतलब है वो ऐलान कर रहे हैं कि माजी में फौज एक पेज पे नहीं थी। ये बड़ी गलत बात है वज़ीर आज़म की जो वो तसलसल से किए जा रहे हैं। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन करा लेते हैं, इस हुकूमत को गिरा लेते हैं, तो आपके बकौल भी तेल निकला हुआ है, हमारे बकौल भी तेल निकला हुआ है, तो ये कहां से वोट लेके आ जाएंगे? ये तो हुकूमत गई, जमात गई। अभी हाफिज साहब ने आपको बता दिया। अगर आपका ख्याल है, पहली मेरी गुजारिश होगी, आप ज्यादा आपका काम है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इसकी एथिक्स को भी और इसकी लॉजिक को भी, कि अगर किसी बंदे ने आपसे कुछ कहा तो या तो उस बंदे का नाम बता के कहें या एक मफरूजे के तौर पे नहीं, फिर आप अपना ख्याल कह दें। नहीं सर, अगर आप कायरा साहब आप भी हमारे से कई बातें ऑफ द रिकॉर्ड करते हैं, हम फिर हमें उसकी लाज रखनी पड़ती है, कोई ऐसी बात नहीं। ऑफ द रिकॉर्ड को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ऑफ द रिकॉर्ड फिर ऑफ द रिकॉर्ड होती है। अगर आपने उसके ऊपर अपना कोई थीसिस खड़ा करना है तो करे। अगर कोई शख्स ये कहे कि ये हमारी बात हुई है, मेरा नाम ना लीजिएगा, आई थिंक इट्स परफेक्टली विद इन द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। अब आप भी हमें ना सिखाएं ना। मैं ब्लेम नहीं कर रहा, मैं अपना राय दे रहा हूँ। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी राय में ज्यादा बेहतर मुकालमा तब हो सकता है क्योंकि मैंने मोहम्मद मालिक को मुखातिब होना है। मैंने किसी हवा में नहीं, मैं तो चाहूंगा मैं बता सकूं, मैं तो बिल्कुल चाहूंगा। और दूसरा हाफिज साहब ने आपको बता दिया, यकीनन कुछ इनविजिबल फोर्सेस होंगी जो अपना नाम नहीं लेना चाहते या आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोनों सूरतें होती है। हमारे अंदर भी कमजोर लोग हैं। ये ट्विस्ट ना दिया करें, कायरा साहब ये ज्यादती है, ट्विस्ट ना दिया करें। मसला यही है, आप लोगों से कि सवाल करो तो आप समझते हो जी किसी इंटेलिजेंस ने कर दिया है, गवर्नमेंट से सवाल करो तो कहते हैं जी आप लिफाफे हैं। आप चीजों को कॉन्टेक्स्ट में रखें। ना ना ना, ये ट्विस्ट ना दें, देखिए ना, ये ट्विस्ट ना दें। मेरी गुजारिश सुन यार, मैं बिल्कुल नहीं दे रहा, विच इज अनफेयर, दिस इज अनफेयर। में हमारे अंदर बहुत सारी फोर्सेस वो हैं जो उनके इशारे पे खेलते रहे हैं, खेल रहे हैं। आपके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं इसी तरह। आप मेरे से बात कर रहे हैं, आप मुझे 30 साल से जानते हैं। अगर आपको ये शक है कि मैं किसी के इशारे पे खेलूंगा तो आपको तो मेरे प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी यार, मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज अपनी जात पे रख के नहीं करो। मैं टोटलिटी में बात करूं, मैं कह रहा हूं हमारे अंदर भी लोग हैं, आपके अंदर भी लोग हैं, ठीक है, हाँ वो बात ठीक है आपकी, वो बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ जिसने बात की है उसने गुड फेथ की तो इसको अगर आप अपनी जात पे रखेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है। मकालमा क्या है, सवाल मालिक ये है इस वक्त APC मांग क्या रही है, सारी जमातें क्या मांग रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। हम कह रहे हैं आइन जो कह रहा है, आइन के तहत इस मुल्क को चलाने की कोशिश कीजिए। माजी में हमने इनहराफ किया है, माजी में हमने कानून से और आइन से सरफे नजर करने की कोशिश की, नुकसान हुआ है। आइंदा से इसके लिए कोशिश कर लें, बहुत अच्छा फैसला हो जाएगा। और अगर ये हुकूमत वाकई लोगों की जिंदगी में बेहतरियां ले आती है, अगर इस मुल्क में इंसाफ हो जाता है, मुआशी इंसाफ मिल जाता है, लोगों को रोजगार मिल जाते हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाती है, तो क्यों नहीं ये हुकूमत बैठे बिस्मिल्लाह। अगर आप समझते हैं कि ये कर सकते हैं। राणा साहब एक बात बताएं, बिल्कुल ठीक है, राणा साहब एक बात बताएं,
अगर मैं इमरान खान हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि मैं ये मेरे नज़दीक तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन ने मेरे सबसे बड़े दोस्त को टारगेट कर दिया जो मेरी सपोर्ट है, और कह दिया मेरा तुम्हारे से झगड़ा नहीं, मेरा तो झगड़ा उनसे है। मेरे दिल से ये खौफ भी आज निकल गया है कि कल को किसी भी सेटलमेंट या पॉलिटिकल तोड़ जोड़ में मेरी कॉस्ट पे कोई डील हो सकती है। आपने तो पूरा बोझ इमरान खान से हटा दिया है, तो क्या ये अक्लमंदी की एक स्ट्रैटेजी है? देखिए, मैं आपको मालिक साहब, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि आप बहुत ठीक है, आपका एक रोल फंक्शन है कि आप क्वेश्चन करें, लेकिन अंदर से आप बहुत समझते हैं चीज़ों को। ये एक तो आप बात बताए कि जी ठीक है, किसी से जोड़ तोड़ की आपने बात की, जिसको आजकल हम डिस्करेज कर रहे हैं। जो इस वक्त जमातें अपोजिशन में बैठी हैं वो यही लेके बैठी हैं कि हमें कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और कायदे और फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में जाना चाहिए। अच्छा जमहूरी जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारा होना चाहिए, ये उस चीज़ को लेकर बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी मैं बात बताऊँ, इमरान खान साहब को बोझ उतर गया है। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी खुद बहुत बड़ा बोझ है। आप पहले भी समझते हैं कि हम कहते थे कि हमें गिराने की ज़रूरत नहीं, वो अपने बोझ से खुद गिर जाएंगे। अगर हम तो कहते थे, अगर आपको याद हो, बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब हों या जरदारी साहब हों या शहबाज साहब हों, जितने बड़े हमारे लीडर थे उधर नेशनल असम्बली में, उन्होंने जब इनॉग्रल सेशन था उसमें और बाद में गए बगैर ये कहा कि इमरान खान साहब परफॉर्म करें, वज़ीर आज़म साहब हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं। और हम तो जो बातें की हैं हाफिज साहब ने या कायरा साहब ने बिल्कुल ठीक की हैं कि अगर वो परफॉर्म करते हैं, आज भी इकॉनमी ठीक हो जाती है, लोग खुशहाल आ जाते हैं, रोज़गार उनको मिल जाता है, बिजली उनको सस्ती हो जाती है, उनके पहुंच में आ जाती है, दवाइयाँ अच्छी हैं, इलाज मुआवजा बेहतर हो जाता है, तो अपोजिशन को खुदा न खास्ता इक़्तिदार के लिए या कुर्सी के लिए कुछ नहीं कर रही। ये बड़ी आपको गलतफहमी, हमने 35 साल आपको पता है, आपकी आंखों के सामने इक़्तिदार देखे हैं, हमें कोई शौक नहीं। और ऐसा हालत में ये जो इस वक्त इन्होंने हालत बनाई हुई है पाकिस्तान की, हम वो कहते हैं कि अपने बोझ तले इमरान खान साहब उनको थोड़ा रिलैक्स करें, वो खुद ही गिर जाएंगे। मेरा तो ये भी ख्याल है कि बजाय वो अपने आप को टाइट करें और हर वक्त अपोजिशन पे नज़र रखें, उनको ज़रा छुट्टी दें। वो जो हरकतें करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो एरेटिक डिसीजन है, या वो एक जिस तरह उनकी यू टर्न उन्होंने एक 100 सेंचुरी से भी ऊपर ले ली है, आप देखेंगे जिस तरह उनके वज़रा एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं, उनको कहना पड़ता है कि मेरे वज़रा बाद औक़ात बाहर निकल के खेल जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आपके सामने हैं। खुदा न खास्ता जिस इदारे की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या आपका कोई है, वो भी चीज़ों को खुदा न, पाकिस्तान को नुकसान तो किसी ने नहीं होने देना। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गिर जाएगी और जो जमीन से भी नीचे चली जाएगी, इस वक्त वो प्रिडिक्ट हो रही है -0.4 पे छोड़ के माइनस पता नहीं क्या चल जा सकती है। ये हाफिज साहब मुझे एक चीज़ समझाएं, पीपल्स पार्टी PMLN इनकी सीटें असेंबलीज में ज़्यादा हैं, एक तो हुकूमत में भी है एक सूबे में, लेकिन नज़र ये आता है कि वो मौलाना साहब को चाहते हैं कि आप लीड करें, सामने आएँ, सब कुछ हो। क्या इसकी वजह यह है कि आप लोगों ने अपनी स्ट्रीट पावर दिखा दी है? और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उनके वज़ीर भी कहते हैं कि जी इनके पास स्ट्रीट पावर सिर्फ मौलाना साहब के पास है, क्योंकि उनके अपने मदरसे हैं, बच्चे हैं, सारा कुछ है। क्या इसलिए आपकी ज़्यादा अहमियत है आप लोगों की कि क्योंकि आपके पास स्ट्रीट पावर है इस अलायंस में? क्योंकि वरना तो आपकी बात नहीं मानी जा रही, ना असम्बलियों से हटने की या एक्सट्रीम जो शॉर्टकट या छोटा टाइम टेन्योर था 3 माह की, आप लोग बात नहीं कर रहे थे, आप चाहते थे हफ्तों की बात हो। पहले भी तहरीकें चली हैं, उसमें हमने पावर अपनी शो की है PMLN ने, आप हाफिज साहब से पूछ लें। लेकिन ऐसा अंडर एस्टिमेट ना करें कि सिर्फ मौलाना साहब को इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास स्टूडेंट हैं। पहले भी स्टूडेंट्स तो आपने देखे थे इनके जलसों में नहीं थे, एक अवाम उन्नास थी उनकी अपनी नहीं, बिल्कुल उनकी तो स्ट्रीट पावर उन्होंने दिखाई है, मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ, उनसे पूछे। जी मालिक भाई, बात ये है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के पास भी अल्लाह के फजल से ऐसी कोई बात जी हाफिज साहब निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गुजारिश ये है कि मेरे एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ वजूहात हैं। हाँ, इनमें सबसे पहले ही वजह तो ये है कि ये मसला सबसे पहले मौलाना फजल रहमान ने
कायदीन या अपोजिशन के सामने रखा कि आप हल्फ बर्दारी न करें और निकलें। तो एक सबकत हमें इस हवाले से हासिल है। दूसरी बात ईसार की है, और माशाल्लाह सारे अब लखनवी जहन के बन गए हैं कि पहले आप के हवाले से हर लीडर चाहता है कि हमारी अगरचे अक्सरियत है लेकिन चाहते हैं कि दूसरा जो हमारा कायद है जमात का वो लीड करे, और इसका फैसला सब 11 जो जमातें मिलकर हाफिज साहब ये पहले आप है कि ये पहले आप तीसरी मुझे चीज़ तो बताएं, पहले ये बताएं क्या ये पहले आप है कि आपको तोप के आगे बांध रहे हैं? नहीं, मैंने कहा तीसरी बात आप सुन लें। तीसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली में भी नहीं है, फारिग हैं इस वक्त, और वो ज़्यादा वक्त दे सकते हैं और कुछ तजुर्बा 2 साल में ज़्यादा बना है, और वो इस वक्त नेट पे हैं। और आपको पता है कि ओपनिंग के लिए उसी को भेजा जाता है कि जो उस वक्त खेल को आगे बढ़ा सके। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल जो भी आएगा वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर होगा और उसमें कोई दरार नहीं पड़ेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमें अगर वो आगे करेंगे कुर्बानी के लिए तो ये हमारे लिए बाइस एज़ाज़ होगा कि हम कौम के लिए, मुल्क के लिए और अपने भाइयों के लिए पहले सफ़ में होंगे और पहले हमारी कुर्बानी होगी। इसके लिए हमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इसको बाइस फ़ख्र समझेंगे और इस पर हम कोई गिला शिकवा नहीं करते। कायरा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जब हम देखते हैं ऑन अ सीरियस नोट तो तमाम जमातों की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। मौलाना साहब आए, इन्होंने कहा मैंने धरना ख़त्म कर दिया गारंटीज़ के ऊपर, उन्होंने एक स्टांस और ले लिया। हमने मुस्लिम लीग नून की बातें सुनी, मरियम बीबी ने कहा हमारा कोई बंदा नहीं मिला, सब कुछ नहीं हुआ, मुलाकात की पूरी चीज़ लीक हो गई। आपने अपने बारे में भी कहा कि हमने गलतियाँ मान ली, सबसे गलतियाँ होती हैं, विच इज़ ट्रू, होती भी हैं, रिपीट नहीं होनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर PMLN की टॉप लीडरशिप मुल्क से बाहर रहती है, अगर आपकी टॉप लीडरशिप इन अ वे पावर में रहती है, तो फिर लोग किस तरह एतबार करेंगे कि जो आपकी ये चीज़ है ये एक पर्सनल सर्वाइवल की नहीं? बिकॉज एक जो क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि क्योंकि शरीफ ख़ानदान को नज़र आ रहा है कि आधे ख़ानदान को सज़ाएँ हो गई हैं, दूसरे पार्ट ऑफ शहबाज साहब के ख़ानदान को भी हो जाएंगी, इधर ज़रदारी साहब के भी रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ हैं, तो ये आखिरी हल्ला सिर्फ कुछ रिलीफ लेने के लिए है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। ये किस तरह एतबार लोग करेंगे, ये मुझे बताइए। मालिक साहब, एक तो हुकूमत में PTI भी रही और जलसा जुलूस भी करती रही और धरने भी देती रही, तो ये कोई हमारे लिए आपको ज़्यादा तजर्बा है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जब हम इसमें जा रहे हैं, इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जब ज़रूरत होगी हम हर चीज़ छोड़ने को तैयार होंगे और हम इस हुकूमत को गिराएंगे, यकीनन गिराएंगे, तो हमें पहले से ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान है, कम नहीं। दूसरी गुजारिश ये है कि फर्ज करें मियाँ साहब बाहर है या वो यहाँ आते हैं, जेल में चले जाते हैं, बाकी क़यादत को पकड़ लिया जाता है, उनको जेलों में डाल दिया जाए, हमारी क़यादत भी, बाकी मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नोटिस मिलने शुरू हो गए। तो बालिक एक बात तो आप तारीख के तालिब इल्म है, साफ़ी के अलावा बड़ा वेल रेड पर्सन है, कि जो मूवमेंट चलती है ना वो ग्रेजुअली मोमेंटम पकड़ती है। एक तो सारा मूवमेंट एकदम नहीं हो जाती, जब मोमेंटम पकड़ लेती है मूवमेंट तो फिर मोमेंटम के साथ वो अपनी लीडरशिप खुद पैदा करती चली जाती है। अगर आप उसकी लीडरशिप आगे से छीन लेते हैं तो मूवमेंट बाज़ औक़ात अपनी नई लीडरशिप इवॉल्व कर लेती है, उससे मर्ज हो जाती है लीडरशिप। फिर मुझे एक बात बताइए, लेकिन आपको पता है, अगर छोटी सी एक मुझे इजाजत है, छोटी सी इजाजत, देखिए गुजारिश मालिक साहब ये है, इस मुबाहिसे में एक तरफ रखते हुए, सारा मुबाहिसा हो गया, ये अभी चल रहा है, क्या ये बेहतर नहीं है कि हम आज एक कंस्ट्रक्टिव बात ये करें कि अगर सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, सियासी जमातें ये डिमांड कर रही हैं, हुकूमत ये कहती है, मीडिया ये कहता है कि हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी को बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, बेहतर डेमोक्रेसी, बेहतर सर्विसेज टू द पीपल है, और अगर हमारा माजी में सियासतदानों से गलती हुई वो ठीक करें, अदलिया से गलती हुई वो ठीक करें, फौज से हुई वो ठीक करें, मीडिया से हुई वो ठीक करें, और अपने आप को, अपनी कमिटमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करें। अब लोग खाली बातों से, मेरी बातों से भी नहीं सुनेंगे। कारा साहब मेरे पास एक सवाल है, क्विक क्वेश्चन है, फिर मैंने क्लोजिंग कमेंट रहना, 2-3 मिनट रह गए। क्या आपके ख्याल में जो वक्त है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज ऑन इमरान खान साइड, उनको सिर्फ 6 माह गुजारने हैं किसी तरह, अभी तक इलेक्शन हो जाए, सेनेट के सुकून आ जाए, सब कुछ, और उनके पास 2 साल पड़े हुए हैं, इसलिए वो आराम से ड्रैग कर सकते चीज़ें को।
आपकी घड़ी आपके अगेंस्ट चल रही है, आपको जो कुछ करना है कुछ हफ्तों में करना है, इन 12 हफ्तों में आप लोगों ने करना है, तो क्या आप एक बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं है? मलिक, मेरा ख्याल ये है कि अगर तो हमने कोई कैलकुलेट करके एक पॉपुलर गवर्नमेंट को गिराना हो या गवर्नमेंट से जान छुड़ानी हो सिर्फ इसलिए कि उसको धक्का देके उसकी कुर्सी पे हम बैठना चाहें, तो शायद आपका सवाल दुरुस्त हो या आपकी अजम्पशन दुरुस्त हो। हमारी अजम्पशन ये है कि लोग तंग हैं। ये मैं अपनी डिमांड नहीं मांग रहा, मैं नहीं कह रहा मुझे इक़्तिदार में ले आओ, मैं कह रहा हूं कि नंबर 1 कि इस मुल्क के लोग तंग हो गए। ये तजर्बा के जी खान साहब एक अच्छा लीडर आ जाएगा ऊपर टॉप में तो नीचे सब ठीक हो जाएगा, तजर्बा हो गया। खान साहब ने बड़े वादे किए, बड़े ख्वाब दिखाए, दिखाने वालों ने भी दिखाए, लाने वालों ने भी दिखाए, और अल्टीमेटली पता चला कि वो सारे ख्वाब हवा हो गए। आज क्या करने की जरूरत है? और भाई हमें 6 महीने तो बड़ी दूर की बात है, लोग ये भी तो कह रहे हैं ना जिनके हम नुमाइंदे हैं, मैं आपको कसमन कह रहा हूं मालिक साहब, लोगों में जाते हैं, लोग कहते हैं कब जान छुड़ाओगे, जब हमारी सांस निकल जाएगी। इनके खिलाफ उठते क्यों नहीं हो? ये हालत हुई पड़ी है लोगों की कि लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है और दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं। ये जो मौशी इंडिकेटर्स हम बयान करते हैं, यह टॉप में कुछ बेहतरी हो रही हो, कुछ चीजें शायद बेहतर हो, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में तो अजाब है। लिहाजा इस हुकूमत का जल्द चले जाना सबके लिए जरूरी है। और आईनी दायरा कार जो हम डिमांड कर रहे हैं, हम तजर्बे कर चुके, सियासतदान भी, फौज भी, अदलिया भी, सारे इदारे। अब हमारे पास दूसरा और कोई तजर्बा नहीं है। राणा साहब, सॉलिडली 30 सेकेंड क्लोजिंग कमेंट, क्या कहना चाहते हैं? क्यों अपोजिशन पे एतबार करें हम, कि फिर आप लोग ऐसे ही बातें करके बैठ जाएंगे? मैंने मालिक साहब पहले भी कहा है कि पास में बिल्कुल कुछ ऐसी क्वेश्चन उठे हैं अपोजिशन के रोल पे, लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि जिस तरह APC जिन हालात में हुई और बड़ी सोच समझ के बड़ा प्रोसेस, वो एक थॉट प्रोसेस चलता रहा और फिर उस नतीजे पहुंचेगा 20 तारीख को करनी है। ठीक है, तो जो उससे रिजॉल्व किया है, जो रेजोल्यूशन आए हैं उस पर आपने देखा होगा, जो हमारा लामिया है वो एक पॉइंट बड़ा क्लियर। हाफिज साहब वेरी क्विकली, 15 सेकेंड रह गए। माजी में शिकवा रहा मौलाना साहब का, फजल रहमान साहब का, उन्होंने कहा जी रिटर्न एग्रीमेंट करो, मैं नहीं मानता। आपको यकीन है कि इस बार पीपल्स पार्टी और PMLN साबित कदम रहेंगे और आपके साथ ये नहीं होगा कि मुड़ के देखें तो पीछे है कोई नहीं? नहीं जी, 2 बातें मैं अर्ज़ करूँगा। एक तो हमें यकीन कामिल है इस दफ़ा, और दूसरी बात यह है अपोजिशन की बात पे यकीन न किया जाए, हुकूमत की बात पे यकीन न किया जाए। बस हम सब कौम दुआ करें कि जो इस्टब्लिशमेंट ने बात की है कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस पे हमें यकीन भी होनी चाहिए और वो अमल दरामद करे तो कोई मसला नहीं रहेगा। बहुत 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 शुक्रिया तीनों हज़रात का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं इस पर आज कोई क्लोजिंग या फॉर्मल कमेंट नहीं करना चाहता। बात सीधी सी बात है कि आपने बातें सुनी सबकी। मेरे तो 2 सवाल हैं। एक तो मेरा ख्याल है जो भी कहते हैं, चाहे वो PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे ये लोगों, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट और लोगों को ये यकीन दिलाएं कि जो उनके नज़दीक सबसे अजीज़ चीज़ें हैं, नेशनल असम्बली की सीटें हैं, प्रोविंशियल असम्बली की सीटें हैं, ये जो पावर के सारे ट्रैपिंग्स हैं, क्या ये इनको छोड़ सकते हैं? लोगों से तो हर चीज़ मांगी जा रही है, सड़कों पे आएँ, अपनी ज़िंदगी की, अपनी हिफाजत, हर चीज़ रिस्क पर करें, अपना रोज़गार दाव पे लगाएं। क्या हमारी अपोजिशन पार्टीज़ अपना क्या चीज़ दाव पे लगा रही हैं? ये देखने की बात है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।